नगर का हम रुख कर लेते हैं क्योंकि सभी की नजर वहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में अपने योग की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि भारत कामयाब रहा एक नई पहचान, एक नए मकाम तक इसको पहुंचाने में। तो आसिफ, क्या अपडेट है? अभी कुछ बारिश रुकी, कुछ मौसम ठीक हुआ वहां पर? कब तक शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री योग की? देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा आसपास का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। श्रीनगर की जहलिम नदी के किनारे पर हम मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं बारिश अभी भी लगातार हो रही है। पहाड़ी जो है वो बिल्कुल बादल से ढकी हुई नजर दिखाई दे रही है। रास्तों पर भी काफी कम मूवमेंट हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है पूरी कश्मीर घाटी और खासतौर पर श्रीनगर में। जहां पर मैं खड़ा हूं ये भी हाई सिक्योरिटी जोन है और यहां पर भी काफी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है लोगों की। लेकिन जो योग की शुरुआत की आप बात कर रहे हैं उसमें अभी भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, इस तरह की हमें जानकारी दे दी गई है। हमें बताया गया है कि क्योंकि लगातार बारिश हो रही है इस वजह से जो प्रधानमंत्री को लीड करना था योग दिवस डल झील के किनारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में, वहां पर अभी थोड़ा सा समय लग सकता है और 15 से 20 मिनट के बीच जो है ये कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो ये बारिश है वो 7 से 7:30 तक जारी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बच्चों द्वारा योग शुरू किया गया है। कुछ इलाकों में हमने देखा कि कॉलेज छात्र योग करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर की डल झील के किनारे पर है जहां पर खुद प्रधानमंत्री उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद है, वहां पर अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन उत्साह काफी अच्छा देखने को मिल रहा है क्योंकि खुद कल प्रधानमंत्री ने कश्मीर घाटी पहुंचने के बाद, श्रीनगर पहुंचने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही, कई महत्वपूर्ण योग कहे तो ऐलान किए। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा भी मिलेगा, ये सारी बातें उन्होंने कही। और उसके साथ साथ 1500 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स है, जो काम है, उनका शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। 1800 करोड़ के जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए डेवलपमेंटल कार्य है उनका शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ 200 लोगों में जो रिक्रूटमेंट के लेटर्स है वो भी बांटे। तो उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कश्मीर घाटी में, खासतौर पर युवाओं में, और वो इस योग दिवस के मौके पर भी जरूर दिखाई देगा। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम डिले हो रहा है। आसिफ, वैसे तो वहां पर मौसम बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन आज का ये मौसम योग में खलल डाल रहा है क्योंकि पूरे देश ने तैयारी कर ली है। सभी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम लोग जो हैं आसन ग्रहण कर चुके हैं। मात्र इंतजार हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग की शुरुआत का। अब मैं एक सवाल और आपसे करना चाहती हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर कोरोना काल को हम छोड़ दें तो हर जगह कोई चुनते हैं तो वहां से एक संदेश जरूर देते हैं। तो इस बार श्रीनगर को चुना है प्रधानमंत्री ने योग के लिए, तो यहां से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का, और श्रीनगर वो पहुंचे हैं और उन्होंने कल खुद अपने भाषण में कई सारी बातें इससे संबंधित कही। उन्होंने कहा कि वो जो है जम्मू कश्मीर यहाँ पर पहुंचे हैं, एक ऊर्जा उन्हें काफी पहले से ही महसूस हो रही थी, सुबह से ही जैसे ही वो तैयारी कर रहे थे श्रीनगर की तरफ रवाना होने की। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा की जब बात होती है तो योग से जुड़ी हुई है। खूबसूरत वादियां हैं यहाँ पे, वातावरण पहले ही बहुत हसीन है, मौसम के साथ साथ जो हवाएं हैं वो काफी साफ रहती है। ऐसे में योग को लेकर जो ये बिल्कुल सही स्थान बैठता है कि यहाँ पर योग करना, क्योंकि हेल्थ रिजॉर्ट ही जम्मू कश्मीर को बोला जाता है, कश्मीर घाटी को खास तौर पर पर्यटन स्थल के साथ साथ इसे हेल्थ रिजॉर्ट कहा जाता है। और यहाँ से
योग करना अपने आप में पूरे देश के लिए ऐसा संदेश है कि योग से किस तरह से जो लोग हैं वो स्वस्थ रह सकते हैं और वातावरण भी काफी स्वस्थ आसपास रहेगा योग को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की तरफ से ये मुख्य संदेश रहेगा। लेकिन कश्मीर घाटी के नजर से अगर देखें तो जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन से जम्मू कश्मीर में जम्मू के इलाकों में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद सुरक्षा समीक्षा की बैठक की थी और अब खुद कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री मौजूद है। तो एक तरह से वो भी एक कड़ा संदेश है आतंक और उनके समर्थकों के लिए, देश के दुश्मनों के लिए कि यहां प्रधानमंत्री खुद जो है वो फ्रंट से लीड करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है और मैसेज है, ये कड़ा मैसेज है कि आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें माहौल बिगाड़ने की, लेकिन उसमें कामयाब आप कभी नहीं हो सकते। अब खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां योग करने के लिए और योग से जब आप निरंतर योग करते हैं अपने जीवन में तो इससे शांति भी आती है और संयम भी बना रहता है और साथ में वहाँ जो सौहार्दपूर्ण माहौल जो होना चाहिए योग उसमें बहुत ज़्यादा योगदान अपना देता है। इसीलिए बार बार फोकस किया जा रहा है कि ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम योग, आपको लेकिन रोजाना अपनी जिंदगी में योग को उतारना है। रवनीश जी, आप एक आसन की बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत अच्छी बात आपने भी इसके पहले जोड़ा विपनेश जी, प्रेम और सौहार्द, भाईचारा की बात, अमन की बात। जिस जगह पे आज प्रधानमंत्री गए हैं बहुत ही ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। कश्मीर में मैं चाहता हूं कि उनके अंदर भी शांति का समावेश हो जो आतंकवाद से अपने आप को जोड़ रखा है। बिल्कुल भाई कश्मीर भाइयों को भी मैं आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि कम से कम योग तो ऐसी विधाई है। एक मिनट रोक रही हूँ, हरिद्वार हमें जाना है क्योंकि आसन से ही हम कंटिन्यू यहीं से करेंगे। हरिद्वार में भी काफी हलचल है और जब बाबा रामदेव योग करते हैं तो दुनिया उनकी तरफ देखती है। तो श्रीनगर से आशीष स्वाप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हरिद्वार से मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग का हो रहा है तब तक हम, क्योंकि बाबा रामदेव का भी योग बिल्कुल अलग होता है और इस बार तो वो एक स्ट्रॉन्ग योग भी बता रहे हैं, साथ ही फटाफट योग करना भी सिखा रहे हैं कि अगर वक्त नहीं है तो आप 10 मिनट में कैसे योग कर सकते हैं। तो आज कई सारे नए योग लेकर आए, योग आसन बाबा रामदेव। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। बिल्कुल बहुत तरीके के आसन बता रहे हैं। फिलहाल मैं मंच पे तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर बाबा रामदेव के साथ तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं और योग करने के बाद उन्हें लाभ हुआ है। देखिए, एक अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची थी, 8 साल से उसके सिर पर बाल नहीं था और एलोपैथिक इलाज के दौरान उसे कहा गया कि बाल अब नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब उसने आयुर्वेदिक इलाज अपनाया और साथ ही साथ योग किया तो उसके घने बाल उग आए हैं। तो समय के साथ यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी विपनेश की, इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात होनी शुरू हो गई और आप देखेंगे कि देश के अलग अलग भागों में इंटीग्रेटेड मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। वो क्या है कि एलोपैथी और योग, आयुर्वेद एक साथ जुड़ के लोगों का इलाज करना शुरू किया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और इसकी बात भी लगातार लोग कहते रहे हैं और बाबा रामदेव भी कहते रहे हैं कि अगर मिलकर आगे चलेंगे तो शायद जो गंभीर बीमारियां देश को, विश्व को घेर रही हैं वो नहीं घेरेंगे। तो यहाँ पर लगातार जो है लोग अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, योग जो है आपके अंदर एक संस्कार को डेवलप करता है। वो संस्कार जो हमारी देश की एक तरीके से कहें धरोहर है और समय के साथ जिस तरीके से संस्कार में बदलाव आया और जो जिस तरीके से कहें कि मिक्स होता गया संस्कार, वो कहीं ना कहीं योग के जरिए फिर से वो रिटेन किया जा सकता है, क्योंकि वो आपको पंक्चुअल बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है। और इसी के वजह से ये कहा जाता है कि अगर योग आप लगातार करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो आपको किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होगा, चाहे वो तन का कष्ट हो, चाहे वो मन का कष्ट हो। और यही बार बार बाबा रामदेव भी यहाँ मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ये ना सोचें कि फलाना बीमारी हो गई इसलिए योग कर लिया, नहीं, आपको ये निरंतर करना है ताकि आने वाले समय में भी आपको किसी तरीके की बीमारी तो
दूर मानसिक तनाव भी आपको ना घेरे। और इसीलिए छोटी उम्र में ही 3 साल के बच्चे जब यहाँ आते हैं तो उनको योगाभ्यास कराया जाता है, उनको अलग अलग तरीके का व्यायाम कराया जाता है। तो आप देखिए कि इस सभागार में कितनी भीड़ इस वक्त हो चुकी है। बेशक कश्मीर की तस्वीर इस वक्त जो है बारिश की वजह से थोड़ी सी धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऊर्जा मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक लोग आज योग दिवस को मना रहे होंगे। और कहीं ना कहीं समय के साथ लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना भी शुरू किया है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं, खास करके अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो पीसीओडी, पीसीओएस, ये ऐसी बीमारियां हैं जो योग के जरिए कम की जा सकती है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता भी सकते हैं कि किस तरीके बिल्कुल का पल्लवी, योगा आपने किया सही जिक्र किया और हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद भी हैं। मैडम, आपका एक्सपर्टीज है, जैसा कि मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी, तो ये अमूमन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं की। पीसीओडी है, कंसीव में प्रॉब्लम है, रेगुलर पीरियड नहीं है, या एक अलग तरीके का पेन है।